देखिए, विपक्ष के नेताओं ने एक स्लोगन गढ़ दिया था और वो ये कि जब जब मोदी शाह डरता है, ईडी सीबीआई आगे करता है। बहरहाल जो ईडी का शिकंजा है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर कसा जा चुका है और यही कारण है कि झारखंड के अंदर एक जो सीट थी वहाँ से उन्होंने जीएमएम विधायक को इस्तीफा करवा दिया और धड़ाधड़ जो बैठकों का दौर है वो हेमंत सोरेन अपने गठबंधन के नेताओं के साथ कर रहे हैं। लेकिन ईडी क्या वाकई केंद्र के इशारों पर काम करती है, ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर बीजेपी ने कई दफ़े जो भी विपक्ष की तमाम राजनीतिक दलें हैं उनको करारा जवाब दे चुकी है। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो कई जो समन ईडी के हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी मिल चुके हैं। बात अगर दिल्ली की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ईडी के कई जो समन है उसका जवाब अब तक नहीं दिया है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी की जो पैठ है वो मजबूत होती नज़र आ रही है और गाज भी गिरता नज़र आ रहा है। जहां हेमंत सोरेन के जेल जाने की चर्चा तेज है, वहीं अरविंद केजरीवाल ने ओपिनियन पोल जनता के बीच कराना शुरू कर दिया है कि क्या जेल में रहकर भी वो दिल्ली में सीएम रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं गणेश सम्राट बिहार के परिप्रेक्ष्य में। गणेश, शिकंजा ईडी का इन तमाम नेताओं का जिनका नाम हमने लिया उनके ऊपर बढ़ रहा है, बिहार में क्या असर पड़ेगा गणेश? देखिए आर्यन, जिस तरीके से झारखंड की अगर हम ईडी की कार्रवाई की बात करें खासतौर पे, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों डरे हुए हैं। दिल्ली की चर्चा आपने की, दिल्ली लेके चलते हैं। दिल्ली में सबसे पहले मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे उनको ईडी का सम्मान किया, पहले उन्होंने इग्नोर किया और बाद में जब ईडी पूछताछ के लिए उनको बुलाई मजबूरन आखिरी दाव पे, तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद संजय सिंह का नंबर आया और अब अरविंद केजरीवाल जी। अभी ईडी का पूरा प्रकरण चल ही रहा था कि बिहार में तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे थे, राजद कह रही थी कि जब जब हम सत्ता में होते हैं और बीजेपी विपक्ष में होती है और केंद्र में सत्ता में है, तो बिहार में राजद से इस तरीके से बीजेपी डरी कि अपनी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के, उनको अपने विरोधी लोगों पर उसका इस्तेमाल करके उनको डराने की कोशिश करती है। और तेजस्वी यादव राजद की तरफ से यह कहा गया कि अब देखिए बिहार में जब 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी, जिस वक्त शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हमारा होने वाला था, ठीक उसी वक्त सीबीआई की रेड पड़ी थी। उसके बाद ईडी एक्टिव हो गई, राजद नेताओं के यहाँ छापेमारी हुई थी। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि अभी जो ईडी का सम्मान आ रहा है, दरअसल ईडी कोई ऐसे मामले में सम्मान नहीं भेजी है। लालू परिवार के कई सदस्यों के ऊपर यह आरोप है कि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी के बदले कई लोगों से जमीन लिए और इसी मामले में पहले सीबीआई जांच की और सीबीआई जांच के बाद जो इनपुट मिला उसके बाद ईडी ने इस मामले को टेक ओवर किया और ईडी ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को सम्मन भेजा था। तेजस्वी नहीं गए सम्मन में, लालू प्रसाद यादव भी नहीं गए। ये लोग अपनी दलीलें दे रहे हैं। वक्त 5 तारीख है ईडी के सम्मन का दोबारा जाने का, लेकिन ये लोग वक्त ले रहे हैं। हेमंत भी ठीक उसी प्रकार से कर रहे थे झारखंड के अंदर, लेकिन उनको तो 7 सम्मन हो गया। तो एक एक करके 7 सम्मन हो गया और ईडी ने अब साफ कर दिया कि मैंने 2 दिन का मोहलत दिया था और आप नहीं आएंगे तो हम कार्रवाई आपके खिलाफ करने के लिए अब स्वतंत्र हैं। इस बीच हेमंत सोरेन ने क्या किया कि झारखंड के अंदर बैठकों का दौर शुरू कर दिया। शिबू सोरेन से भी उन्होंने मुलाकात की, लंबी बातचीत की, अपने नेताओं के साथ उन्होंने बातचीत की और कल की तारीख में हेमंत ने झारखंड के अंदर महागठबंधन की बैठक बुलाई है और अपने सहयोगी जो सत्ता में सहयोगी उनके हैं उनके साथ बैठक करके भविष्य की रणनीति तय कर रहे हैं। चर्चा ये भी है कि हेमंत झारखंड में, अब हेमंत को यह बात अच्छे से पता है कि अब ईडी अगर उनको पकड़ती है पूछताछ के बाद तो उनको गिरफ्तार करेगी। ये जानकारी, हेमंत मुख्यमंत्री हैं, सरकार में है, तो इतनी इनपुट जुटाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उनके भी टीम, खुफिया एजेंसी राज्य सरकार की जो होती है, जो सीआईडी होती है, वो इनपुट दे रही होगी। हेमंत को पता है कि इस बार ईडी उनको टांग लेगी। हेमंत चाहते हैं कि जब वो जेल में जाएं या ईडी उनको गिरफ्तार कर ले, गिरफ्तारी के दौरान सरकार किस तरीके से चलाई जाए, तो हेमंत चाहते हैं कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हेमंत के जगह पर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले और झारखंड की सियासत को अपने पास, सत्ता को रखे और सियासत में बनी रहे।
तेजस्वी यादव भी कमोबेश इसी अंदाज में दिख रहे हैं। तेजस्वी की अगर बात करें तो दो मामले जो हैं, एक IRCTC का मामला है, एक लैंड फॉर जॉब का मामला है। तेजस्वी यादव विदेश में जाने वाले थे, लेकिन हाल के दिनों में जो बिहार सियासी उठापटक हुई, इस वजह से उन्होंने कार्यक्रम कैंसिल कर चर्चा दिया। हुई कि भाई फॉरेन नहीं जाएंगे, प्लान जो है कैंसिल हो गया। तो क्या तेजस्वी यादव समझते हैं कि अब आगे आना चाहिए, ईडी को भी जवाब दें, ना दें, नहीं देते हैं तो क्या होगा, अगर देने जाते हैं तो कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए? देखिए आर्यन, इसके पहले ये लोग जवाब दे चुके हैं। इसके पहले सीबीआई ने जब इनको पूछताछ के लिए दिल्ली में बुलाया था तो लालू प्रसाद यादव से भी लंबी पूछताछ हुई है, तेजस्वी भी शामिल हुए हैं, मीसा भारती भी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने जांच एजेंसियों के सामने उपस्थित नहीं हुआ। लालू परिवार का रिकॉर्ड रहा है कि जब जब जांच एजेंसियों ने इनको बुलाया, मोहलत इन लोगों ने मांगी, कोर्ट में इन लोगों ने अपने लिए राहत की उम्मीद की थी और राहत मिला तो ये नहीं है। लेकिन जब राहत नहीं मिली तो ये लोग जांच एजेंसियों के सामने उपस्थित होकर अपनी बात भी रखे हैं। लेकिन अब तस्वीरें बदली हुई है, परिस्थितियां बदली हुई है और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की उसके बाद लोग सहमे हुए हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के दो नेता, जो संजय सिंह थे, राज्यसभा के सांसद थे, मनीष सिसोदिया खुद डिप्टी सीएम रहते हुए उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन दोनों का अब डर लगने लगा है और यही वजह है कि तेजस्वी अब वेट कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं अपने लोगों से, जो कानून के जानकार लोग हैं, जो पुलिस महकमे से जो लोगों का सीधा वास्ता रहा है, या फिर जो लोग ईडी के कार्रवाई को समझ रहे हैं, वो उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और अपने बचाव में एविडेंस भी तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से हम ग्राउंड रखें कि जब हम ईडी के सामने जाए या फिर ईडी हमारे ऊपर एक्शन ले तो हम क्या कुछ दलीलें दे सकते हैं। देखिए, एक सवाल है कि जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई, एक बेहद करीबी व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन हैं अमित कत्यान, जिनकी गिरफ्तारी हुई, उनसे लगातार पूछताछ किया गया और ये भी खबर निकल कर आई कि कई राज जो है उन्होंने सामने रखे हैं। लालू प्रसाद यादव के वो बेहद करीबी हैं। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बढ़ी है? बिल्कुल, अमित कत्याल लालू परिवार के करीबी थे और जिस तरीके से तेजस्वी यादव को उन्होंने कई सारी प्रॉपर्टी दी, कई सारे बिजनेस में उन्होंने पार्टनर बना दिया, इसके बाद तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ी। और जो ईडी के अंदर जो लोग हैं वो यही बता रहे कि इस बार जो इनपुट ईडी को मिला है वो अमित कत्याल के द्वारा ही बताई गई बातचीत पे है। तो तेजस्वी का डर स्वाभाविक भी है। अगर तेजस्वी नहीं डरते तो जवाब देने जाएंगे। देखिए, नए साल के मौके पर पूरे देश के अंदर लोगों का सिलसिला रहा एक दूसरे से मिलने का, लेकिन नए साल के मौके पर तेजस्वी 10 सर्कुलर आवास में कमरे में कैद रहे। कारण दिया गया कि वो बीमार हैं। ठीक है, बीमार हैं, स्वस्थ होंगे, बाहर आएंगे, लोगों से मिलेंगे, लेकिन ईडी के एक्शन का भय भी सता रहा है कि अगर बीच में पूरी तैयारी नहीं की जाती है, क्योंकि हाल के दिनों में उनको विदेश जाना था, विदेश जाने के लिए कोर्ट से उनको अनुमति भी मिल गई थी, लेकिन इस बीच चर्चा ये भी आ रही है कि शायद तेजस्वी यादव ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया विदेश दौरा, क्योंकि बिहार की सियासत में जिस तरीके से नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों के अंदर दरार की खबरें निकल के सामने, आरजेडी सफाई दे रही है, जेडीयू के नेता बस टाल रहे हैं बातों को। तो आरजेडी हालांकि सफाई दे रही है कि नहीं, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, हम कहीं नहीं जा रहे, नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। नीतीश कुमार भी नए साल के मौके पर बधाई और शुभकामना देने नहीं गए, तो ये खटास की खबरों में और बल मिलते हुए दिख रहा है। तो तेजस्वी यादव अब जब रणनीति बना रहे हैं ईडी को जवाब देने का, अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या तेजस्वी यादव ने भी बी प्लान बना रखा है? बिल्कुल। जो खबरें झारखंड को लेकर आ रही है कि कल्पना सोरेन अगली मुख्यमंत्री होंगी, इसीलिए एक सीट को खाली कराया गया है, क्योंकि वहाँ पे विधान पार्षद बनने का भी नियम नहीं है, वहाँ परिषद नहीं है, तो यहाँ एक परिषद भी है। तो क्या तेजस्वी भी कुछ इस तरीके की रणनीति पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल आर्यन, राष्ट्रीय जनता दल के जानने वाले लोगों को अच्छे से पता है, और बिहार तो एक ऐसा प्रांत है जिसने इतिहास ही बना दिया। लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद राबड़ी देवी को लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री बना दिया था। तो तेजस्वी यादव के लिए कुछ नया करने के लिए नहीं है, हेमंत सोरेन को नया करना पड़ रहा है, वो नया प्लान कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू परिवार के लिए कोई नया प्लान बनाने की, हाँ, लेकिन लालू परिवार में एक मुसीबत ये भी है कि चेहरा का चूज, लालू परिवार में कई दावेदार हैं। लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे उस समय केवल राबड़ी देवी थी, लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई है। आज लालू परिवार में कई दावेदार हो सकते हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो बिहार सरकार में खुद मंत्री हैं, बड़ी बहन मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं, लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी देकर लालू प्रसाद यादव की जान बचाने वाली बहन भी हैं, अन्य लोग भी हैं। तो लालू परिवार में दावेदार ज़्यादा है। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल को करीब से जानने वाले लोग जानते हैं कि हाल के दिनों में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने
राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने, सांसदों ने, उम्मीदवारों ने नेता माना है और उनका नेतृत्व भी कबूला है। तो अब लालू से ज़्यादा तेजस्वी यादव के भरोसेमंद राष्ट्रीय जनता दल में ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के बाद कोई हैरत नहीं होगी अगर राजश्री यादव का नाम सामने आता है। तो राजश्री भी सियासत में भले कहीं नहीं है, लेकिन तेजस्वी की पाठशाला में वो सियासत जरूर सीख रही है और तेजस्वी उनको तमाम लोगों पर हर मौके पर, आपने देखा होगा कि हमें याद है जब तेजस्वी शादी करके आए थे तो एक एक नेताओं से उन्होंने राजश्री को मुलाकात करवाई थी, मिलवाया था। और कई ऐसे मौके पर जब भी सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ है राबड़ी आवास में, तो राजश्री पर्दे के पीछे नहीं रही हैं, वो राबड़ी देवी के साथ मजबूती से खड़ी रही हैं, लोगों का स्वागत करती हुई देखी गई हैं, चाहे वो इफ्तार का मौका रहा हो या फिर अन्य आयोजनों में। तो मतलब एक तरीके से जो कहें कि कई कार्यक्रम में भी वो दिखी हैं, राजभवन भी गई थी वो शपथ ग्रहण के समय। तो ये तस्वीर साफ है कि राजश्री पर्दे के पीछे नहीं रहेंगी, वो एक हाउसवाइफ नहीं है, वो पढ़ी लिखी हैं, तेजस्वी यादव को समझ रही है, बिहार की सियासत को समझ रही है और उनके पास तेजस्वी यादव की जो टीम है, जो तेजस्वी यादव के बैक काम करती है, वो टीम राजश्री के लिए भी काम कर सकती है। और ये टीम लालू परिवार में फिलहाल दूसरे लोगों के साथ नहीं चल रही है, ये टीम दूसरे लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। तो इसलिए संभावना कम है कि कोई दूसरा चेहरा हो। तो तेजस्वी यादव भी हेमंत के राह पर चले। हेमंत अगर जेल जाते हैं और बिहार में परिस्थितियाँ, हालांकि अभी उस तरह की परिस्थिति आई नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती है और परिस्थिति बनती है, तो तेजस्वी यादव भी राजश्री का चेहरा आगे कर सकते हैं। और तेजस्वी को पता है कि राजश्री के नाम पर ना पार्टी में कोई बगावत होगी और ना ही परिवार के अंदर कोई अनबन की खबरें होगी, क्योंकि राबड़ी देवी को अब मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तेज प्रताप यादव के साथ पार्टी के कई जो बड़े नेता हैं वो साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, संशय की स्थिति होगी। मीसा भारती को भी लेकर लोगों के मन में वापोह की स्थिति रहेगी, क्योंकि मीसा भारती 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो इस वजह से सर्वमान्य नेता वो नहीं बन पाई, उनके फैसले सर्वमान्य नहीं हो पाए। लेकिन तेजस्वी सर्वमान्य नेता बन गए हैं और तेजस्वी के बाद राजश्री भी उस प्रकार से लोगों को एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसमें कहीं दुराय नहीं है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कोई यस मैन है, कोई डिसीजन मेकर है तो वो तेजस्वी यादव हैं। और जिस तरीके की सियासी माहौल और ईडी का जो शिकंजा हेमंत सोरेन के ऊपर कसा है, जो डर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सता रहा है, तो वो ओपिनियन पोल करा रहे हैं। तो जो चाल हेमंत सोरेन ने चली है, उस चाल को लेकर तेजस्वी यादव भी आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल ईडी का समन है और जब जवाब तेजस्वी यादव देंगे तो परिस्थितियां भी शायद बदलेगी, लेकिन अगर जवाब नहीं देते तो निश्चित तौर पर शिकंजा ईडी भी मजबूत करने की कोशिश करेगी। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।